बाद दिन इंसान की जिंदगी में खामोशी से दाखिल होते हैं, मगर जाते जाते सब कुछ बदल देते हैं। कावेरी दास के लिए भी वो दिन कुछ ऐसा ही साबित हुआ। यूनिवर्सिटी के दरवाजे इस पर बंद हो चुके थे और घर की 4 दीवारी उसके लिए जेल बना दी गई थी। वो खिड़की के पास बैठकर बाहर गुजरती सड़क को देखती रहती कि शायद शायान भूले से ही सही कहीं नजर आ जाए। इधर शायान की हालत भी इससे मुख्तलिफ न थी। यूनिवर्सिटी जाकर भी वो खुद को अधूरा महसूस करता। लाइब्रेरी की वो मेज जहां दोनों घंटों बैठा करते थे अब खाली खाली लगती। कैंटीन की चाय अकेले पीने का उसका दिल नहीं चाहता था। जामिया कराची की वो राहदारियां जिनमें कभी कहकाए गूंजते थे अब होलनाक सायों की तरह उसका पीछा करते। उसने फोन पर कावेरी से बात करने की बहुतेरी कोशिश की, मगर लगता था जैसे उसका फोन बंद कर दिया गया हो। शायान के दिल में अजीब अजीब वसूसे जन्म लेने लगे। वो सोचता क्या सब खत्म हो गया? क्या वो अब कावेरी को कभी नहीं देख सकेगा? क्या उसकी मोहब्बत शुरू होते ही अपने अंजाम को पहुंच गई? बिलाखिर एक शाम वो बेचैन होकर डिफेंस की तरफ निकल गया और कावेरी के घर के करीब जाकर दूर से बंगले को देखता रहा। गेट बंद था और लान में खामोशी फैली हुई थी। इसी घर के किसी कमरे में उसकी जिंदगी को महबूस करके रखा गया था। क्या वो इतनी दूर आकर भी अपनी कावेरी को देखने से महरूम रहेगा? दिल में एक हुक सी उठी और इसी पल उसकी नजर बलकोनी पर पड़ी। हल्की सी रोशनी के पीछे एक साया सा नजर आया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने बेचैन होकर इस साये की तरफ हाथ हिलाया। जाने उसे क्यों यकीन था कि वो कावेरी ही है जो इसकी आमद की उम्मीद में किसी अल्हामी कैफियत से जान चुकी है कि उसका शायान इससे मिलने आया है। बहुत देर तक वो इधर उधर मंडलाता रहा। हत्ती की टांगें शिल होने लगे, मगर उसे कावेरी का दीदार नसीब न हो सका और वो मायूस सा वापस लौट आया। एक ऐसे खुशकुन लम्हे की उम्मीद में जब अचानक उसके घर का दरवाजा दस्तक से गूंज उठे और सामने कावेरी खड़ी हो। इसी रात देर गए उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैं ठीक हूं, फिक्र मत करना कावेरी। पैगाम पढ़कर उसकी आंखों में नमी उतर आई, जैसे अंधेरे में कोई नन्ही सी शमा जल उठी हो। उसके बाद इसी तरह अनजान नंबरों से राब्ता बहाल होने लगा। कभी किसी सहेली के फोन से तो कभी किसी और नंबर से। बातें मुख्तसर होते मगर इनमें सदियों की प्यास और इन देशों के हैवले मुसलसल दोनों के दिलो दिमाग को झंझोड़ते रहते। एक ही सवाल दोनों की धड़कनों में समा चुका था कि अब क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए। कावेरी ने बताया कि उसके वालिद उसकी शादी अपनी बरादरी में तय करने का सोच रहे हैं। ये सुनकर शायान पर जैसे बिजली गर पड़ी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती शायान। उसकी आवाज़ में टूटते ख्वाबों जैसी कसक थी। और मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता। एक दिन शायान ने हिम्मत करके अपने करीबी दोस्त अहमर को सारी बात बता दी। वो देर तक खामोश रहा, फिर बोला, देख यार, ये रास्ता आसान नहीं। तुम दोनों के खानदान कभी राजी नहीं होंगे तो क्या करूं मैं? उसे छोड़ दूं? अहमर जानता था कि इस सवाल का जो जवाब उसके पास है उसके लिए शायान का दिल कभी राजी ना होगा। घर में मेरी शादी की तैयारियां हो रही हैं। इस रात कावेरी ने रोते हुए फोन पर उसे बताया। अब हमें कोई फैसला करना होगा, उसने गंभीरता से कहा। कैसा फैसला? कावेरी की डरी हुई आवाज इसकी समाज से टकराई। हम भाग चलते हैं कहीं दूर जहां हमें कोई तलाश न कर सके। किस मुश्किल से उसने एक ऐसी बात कही जिसके वो खुद बेहद खिलाफ था। ये ख्याल कई बार उसके दिलो दिमाग में सिर उठाता रहा था, मगर वो हर बार उसे कुचलकर किसी ज्यादा बाइज्जत और बेहतर रास्ते की खोज में रहा। मगर उसे कोई हल नजर नहीं आया। उसे मालूम था कि इसके घर वाले भी एक गैर मजहब लड़की से रिश्ता करने पर कभी नहीं मानेंगे, वरना वो कम से कम एक बार कादे से रिश्ता मांग कर जरूर देखता। एक रात खाने के बाद जब घर का माहौल निस्बतन पुरस्कून था, उसने हिम्मत करके कहा, अबू अम्मी, मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। माँ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। खैर तो है बेटा? शायान का सारा जिस्म पसीने से भीगने लगा। मैं किसी को पसंद करता हूँ। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। वालिद ने ऐंक दरसत करते हुए पूछा, कौन है वो लड़की? वो मेरी क्लास फेलो है। नाम क्या है? कहाँ रहती है? कौन लोग हैं? ठीक से पूरी बात बताओ। अबू ने उसे इस मकाम पर ला खड़ा किया जहां सच बोले बगैर चारा न था। लड़की का नाम कावेरी दास है। नाम सुनते ही माँ के चेहरे का रंग बदल गया। ये कैसा नाम है? उन्होंने धीमे मगर सख्त लहजे में पूछा। शायान ने नजरें झुका। ले, वो गैर मजहब से ताल्लुक रखती है उम्मी। जमला मुकम्मल होते ही जैसे कमरे की फजा में कोई धमाका हुआ। इसके वालिद एकदम कर्सी से खड़े हो गए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? एक गैर मजहब लड़की हमारे घर की बहू बनेगी? तुमने सूझ भी कैसे लिया? पढ़ लिख कर ये गल खुलाया है तुमने। लांत है ऐसी औलाद पर जो अपने माँ बाप और खानदान की रसवाई
का सबब बन जाए। ऐसी बेतकी और बेजोड़ शादी कम से कम मेरे जीते जी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। उन्होंने एक ही सांस में इतना कुछ कह दिया कि अब मजीद कुछ कहने की गुंजाइश ही न रही थी। बेटा, ये नामुमकिन है। हमारा खानदान और हमारी बरादरी कभी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी। माँ ने उसे नरमी से समझाना चाहा, मगर मैं उससे मोहब्बत करता हूँ अम्मी। इसकी आवाज़ दुख के बोझ से रंध गई। जवानी में मोहब्बत नामी बकवास सब करते हैं, वक्त गुजर जाने पर एक मुझे का खीज याद से ज़्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। ये बचपना अपने दिमाग से निकाल दो। आज के बाद इस लड़की से कोई राब्ता नहीं करोगे तुम, समझ गए? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें ऐसी नादानी नहीं करने दूंगा। शायान ने कुछ बोलने की कोशिश की तो अबू ने सख्ती से रोक दिया। बस, अब इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी। ये मामला आज और अभी इसी कमरे में दफन हो गया है। वो समझ गया कि अबू उस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। वो रात शायान की जिंदगी की सबसे भारी रात थी। उसे अंदाजा था कि रद्द अमल सख्त होगा, मगर इतना शदीद होगा ये उसने नहीं सोचा था। दूसरी तरफ कावेरी का रिश्ता तकरीबन तय हो चुका था। एक दौलतमंद हिंदू ताजिर का बेटा, जिसे उसने कभी देखा तक न था। एक दिन शायान की माँ ने समझाते हुए कहा, बेटा, अपनी जिद छोड़ दो। ये रिश्ता हमारे सारे खानदान को तबाह करके रख देगा। वो रखें। फिर उसके बालों में इंगलियां घमाते हुए बोलें, कोई और लड़की होती तो मैं तुम्हारे अबू को राजी करने की पूरी कोशिश करती, लेकिन किसी हिंदू लड़की के लिए न तुम्हारे अबू मानेंगे और न ही मुझे ये रिश्ता सही लग रहा है। ऐसे रिश्तों का अंजाम बड़ा भयानक निकलता है मेरे बच्चे, इसलिए उसे भूल जाओ। उम्मीद देर तक उसे समझाती रहीं, जमाने के पीछ वखम और खानदान की बातों से डराती रहीं, मगर शायान के दिल ने किसी एक बात पर भी साथ नहीं किया। उसे तो कावेरी के अलावा न कुछ दिखाई देता था, न सुनाई देता था। दूसरी तरफ कावेरी की माँ भी उसे इसी किस्म की बातें समझा रही थी। बेटी, तुम्हारे पापा तुम्हारा भला चाहते हैं। वो लड़का हमारी बरादरी का है, अच्छा खानदान है, तुम्हें जद छोड़ देनी चाहिए। कावेरी के दिल में जैसे कांटे चुभने लगे। एक दिन दोनों ने आखिरी बार मिलने का फैसला किया। जगह वही थी, फरियर हाल का कदीम बाग। जब कावेरी वहां पहुंची तो उसकी आंखें सोजी हुई थीं। दोनों देर तक खामोश बैठे रहे। इर्द गिर्द बच्चे खेल रहे थे, परिंदे चहचहा रहे थे, मगर उन दोनों की दुनिया में वीरानी छाई हुई थी। आखिर कावेरी ने आहिस्ता से कहा, तो क्या हम दोनों को एक दूसरे को भूल जाना चाहिए? शायान ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। एक रास्ता है, अगर तुम हिम्मत कर लो तो। वो चौंक गई। तुम भागने की बात कर रहे हो? उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, शायान ने हिम्मत जमा करके कहा। ये एक खतरनाक ख्याल था। खानदान से बगावत, समाज से टकराव और नामालूम मुस्तकबल, सब कुछ दांव पर लगाना था। कावेरी खौफजदा हो गई। मैं अपने माँ बाप को धोखा नहीं दे सकती शायान। तो फिर कह दो कि तुमने मुझसे जो मोहब्बत की वो बस वक्त गुजारी का एक बहाना था। शायान की आवाज़ टूट गई। काश तुम लड़कियों की मजबूरी को समझ सकते। ये फैसला करना एक लड़की के लिए किस कदर मुश्किल है तुम नहीं समझ सकोगे। कावेरी की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। मोहब्बत और जिम्मेदारी के दरमियान खड़ी वो लड़की कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। तो क्या मैं समझूं कि तुम अपने अबा के लाए हुए रिश्ते पर मान जाओगी? वो चुप रही, कोई जवाब उसके पास नहीं था। फिर एक शाम अचानक कावेरी का फोन आया। उसने शायान को बताया कि उसकी शादी की तारीख तय कर दी गई है। ये खबर किसी धमाके से कम न थी। वो देर तक कुछ बोल न सका, फिर सिर्फ इतना कहा, क्या तुम वाकई किसी और की हो जाओगी? दूसरी तरफ गहरी खामोशी थी। शायान को अब भी उम्मीद थी कि कावेरी अपने वद्दीन के सामने सिर नहीं झुकाएगी। देर तक खामोश रहने के बाद कावेरी ने उसे एक मुख्तसर सा मैसेज किया, ठीक है मैं तैयार हूँ। अगरचा वो ये सुनने के लिए बेचैन था, फिर भी इस वक्त कावेरी का अपने हक में क्या गया ये फैसला उसे वो खुशी देने में नाकाम रहा जिसकी वो तवक्का कर रहा था। अगले चंद दिन उसने ऐसी तैयारियों में गुजारे जिनका उसके अलावा किसी को कानों कान पता नहीं चला। कुछ पैसे जमा किए, एक दोस्त से मदद मांगी और एक मंसूबा बनाया, ऐसा मंसूबा जो इन दोनों की तकदीर बदल सकता था। जब उसने ये सब कावेरी को बताया तो वो लर्ज गई। ये बहुत खतरनाक है शायान, एक बार फिर सोच लो। मेरे घर वाले मेरा पीछा करते रहेंगे, हम जहां भी जाएंगे लोग पहली नजर में समझ जाएंगे कि हम घर से भागे हुए हैं। खतरनाक तो ये भी है कि हम सारी जिंदगी एक दूसरे के बगैर जिएं। काश हमें एक दूसरे से मोहब्बत ना हुई होती। कावेरी रो पड़ी। मैं इतनी बहादुर नहीं हूं जितना तुम समझते हो। मोहब्बत इंसान को बहादुर बना देती है। शायान ने उसे हौसला दिया। पता नहीं क्यों मुझे इतना डर लग रहा है, जैसे मैं अपनी डेथ वारंट पर साइन करने वाली हूँ। शायान, मैं अपने लिए इतना नहीं डरती जितना तुम्हारे लिए डरती हूँ। ये कोई मामूली फैसला नहीं है। एक हिंदू लड़की का एक मुसलमान लड़के के
साथ घर से भागना, अखबारों और चैनलों पर जब ये खबर फैलेगी तो सारी दुनिया हमारी दुश्मन बन जाएगी। कोई हमें पनाह नहीं देगा। फिर हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ऐसी बातें मत करो, तुम्हारी बातें मुझे कमजोर कर रही हैं। हम दोनों ने जो फैसला किया है हमें उस पर कायम रहना चाहिए, शायान ने अज़्म के साथ कहा। कावेरी को वक्ती तौर पर कुछ हौसला मिला, लेकिन कुछ ही देर बाद वो फिर अंदेशों में घर गई। उन्होंने तय किया कि अगले जुमे को वो ये शहर छोड़कर कहीं दूर जाकर अपनी नई दुनिया बसाएंगे। मगर ये कहीं इन के हलक में कांटे की तरह फंसा हुआ था कि आखिर वो जाएंगे कहाँ। उसने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया। वो घर से यूनिवर्सिटी के लिए निकलता ज़रूर था, मगर यूं नहीं मुख्तलिफ जगहों पर बैठकर वक्त गुजारता और फिर घर आ जाता। सोचों ने उसके दिल व दिमाग पर हथौड़ों की तरह बरसना शुरू कर दिया था। उसने दोस्तों से मिलना कम कर दिया और ज़्यादा वक्त अपने कमरे में बंद रहने लगा। माँ उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती। बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? खाना भी ढंग से नहीं खाते, सूते भी नहीं हो। वो सिर्फ इतना कहता, कुछ नहीं अम्मी, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मगर माँ का दिल जानता था कि बेटे को मोहब्बत का रोग लग गया है। वो चाहते हुए भी उसके दर्द की दवा नहीं कर सकती थी, इसलिए मुसलसल दुआ करना और पढ़ पढ़कर इस पर फूंकना ही उनके बस में था, जो वो कसरत से कर रही थी। कावेरी के वालिदैन अब भी उसकी निगरानी कर रहे थे। वो घर के हर कमरे में कैमरों और मुलाजमीन के जरिए उसके हर राबिते पर नजर रखे हुए थे। कावेरी के लिए बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। वो शायान से बात करने के लिए तरसती रहती, मगर उसे मौके ना मिल पाता। ये सोच उसे खाए जा रही थी कि वो घर से कैसे निकलेगी, जबकि शादी का दिन आंधी तूफान की तरह उसकी जिंदगी को उड़ा कर ले जाने के लिए बढ़ा चला आ रहा था। शायान को ये परेशानी लाहिक थी कि कावेरी से किसी भी शक्ल में राब्ता नहीं हो रहा था और उसने ट्रेन की टिकटें भी बुक करा ली थीं। बहुत सोच विचार के बाद मजबूरन इसने कावेरी की क्लास फेलो और दोस्त नेहा से मदद मांगने का फैसला किया। इस दिन वो नेहा को सारी यूनिवर्सिटी में तलाश करता रहा, मगर वो छुट्टियों पर थी। उसने नेहा को फ़ोन करने के लिए जैसे ही मोबाइल उठाया, सामने से उसका दोस्त अहमर आता दिखाई दिया। शायान ने जल्दी से फ़ोन काट दिया और अहमर ने पूछा, क्या बात है, क्लास नहीं ले रहे हैं? पूरे यार, जामिया की हालत तुम भी जानते हो। जब देखो प्रोफेसर और लेक्चरर्स छुट्टी पर होते हैं। सरकारी यूनिवर्सिटी है ना, यही होगा। अहमर हमेशा की तरह ज़्यादा बोलने के मरज में मुब्तला था। तो मुझे काफ़ी परेशान लग रहा है। मुझे बता, अगर कोई मसला है तो